हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस, जिसके अंदर कंसेप्ट आता है हाउ टू चेक व्यू सीरियलाइजेबल। तो व्यू सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा शेड्यूल्स क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। अगर हमारा शेड्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो व्यू सीरियलाइजेबल होता ही है। लेकिन अगर हमारा क्या है, शेड्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, व्यू सीरियलाइजेबल चेक करते हैं। अगर हमारा शेड्यूल्स के अंदर ब्लाइंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, व्यू सीरियलाइजेबल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारा शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रेसिडेंस ग्राफ क्रिएट करते हैं। प्रेसिडेंस ग्राफ क्रिएट करने के बाद में अगर हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर साइकिल क्रिएट हो जाती है तो उसका मीन्स क्या होता है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट। बट अगर हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल जनरेट नहीं होती है तब हमारा क्या होता है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज, इफ आवर शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट, अगर हमारा शेड्यूल्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो देन व्यू सीरियलाइजेबल, तो व्यू सीरियलाइजेबल तो होगा ही। सेकेंड कंडीशन कहती है, इफ आवर शेड्यूल्स आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट, अगर हमारा शेड्यूल्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, देन मे नॉट बी व्यू सीरियलाइजेबल। तो तब क्या होता है, हमारा शेड्यूल्स क्या होता है, व्यू सीरियलाइजेबल हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। थर्ड क्या चेक करते हैं हम, कि उसके अंदर क्या चेक करते हैं हम, ब्लाइंड राइट। तो ब्लाइंड राइट चेक करने के लिए गाइड हम क्या करते हैं कि जो भी हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है उसके अंदर क्या होता है कि जब अगर हमने डेटा क्या किया है, राइट किया है, उसको उस ट्रांजैक्शन को कोई ट्रांजैक्शन रीड नहीं करती है, सेम टाइप की ट्रांजैक्शन रीड नहीं करती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक शेड्यूल्स गिवन है, इसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी है T1, T2 एंड T3। यहाँ पर क्या है, रीड ऑफ ए, T2 ने क्या कर रखा है, राइट ऑफ ए, एंड T3 ने क्या कर रखा है, रीड ऑफ बी, एंड T2 ने क्या कर रखा है, राइट ऑफ बी, एंड T1 ने क्या कर रखा है, राइट ऑफ ए। इस कंडीशन में हम चेक करके देखते हैं कि हमारा शेड्यूल जो है वो व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं। उसके लिए पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वो हमारा सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं। उसके लिए हम क्रिएट करते हैं एक प्रेसिडेंस ग्राफ। तो गाइड मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंस ग्राफ को कैसे हम क्रिएट करते हैं, कि जो हमें ट्रांजैक्शन गिवन है उनको हम क्या कर लेते हैं, T1, T2 एंड T3 को क्या कर लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया था, जब हम कॉन्फ्लिक्ट चेक करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट चेक करने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी, कि अगर रीड और रीड है, कि T1 ने भी रीड किया है, T2 ने भी रीड किया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि T1 ने क्या किया है, रीड किया है, और T2 ने उसको राइट कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब हम चेक करते हैं जो T1 ट्रांजेक्शन है, क्या T1 ट्रांजेक्शन T2 की तरफ राइट हो रहा है, रीड ऑफ ए एंड रीड ऑफ बी, T1 से T2। अब देखते हैं जो हमारी T2 ट्रांजेक्शन है, तो T2 ट्रांजेक्शन भी हमारी क्या हो रही है, क्या T3 ने उसको राइट कर रखा है, रीड कर रखा है, तो T2 ने भी क्या कर रखा है, उसको राइट कर रखा है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चेक करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, रीड में क्या होती है, नॉट कॉन्फ्लिक्शन, रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट,
ये हमारी तीनों ये प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, T2 से कहाँ जा रहा है, T3 की साइड में, T2 से T3। अब देखते हैं जो हमारा T3 है क्या T1 की साइड में जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रांजेक्शन को भी क्या करते हैं हम, क्योंकि ये हमारा क्या हुआ सबसे रीड ऑफ ए कहाँ पर है, सबसे लास्ट में, राइट ऑफ ए। तो अब हम देखते हैं कि जो T3 ट्रांजेक्शन है क्या वहां से राइट हो रहा है T1 की साइड में, तो ये T3 से T1 भी जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा नॉट कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यहाँ पर हमारी एक साइकिल क्रिएट हो गई। जब साइकिल क्रिएट हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमारा शेड्यूल्स नॉट कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड, और क्या हो गया, तो वो व्यू सीरियलाइजेबल भी एंड नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, तो वो हमारा व्यू सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा। अब देखते हैं हम कि व्यू सीरियलाइजेबल किस कंडीशन में, यहाँ पे तो हमारी कंडीशन फेल हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल्स लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक शेड्यूल्स है जिसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन क्या है गिवन है, T1, T2 एंड T3। तो यहाँ पे क्या है, रीड ऑफ ए, यहाँ पे क्या है, राइट ऑफ ए, यहाँ पर क्या है, रीड ऑफ बी, और T3 में क्या है, राइट ऑफ सी। तो यहाँ पर क्या है, इस राइट ऑफ ए ने किसको रीड कर रखा, एक ए ने किसको रीड कर रखा है, रीड ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर हम चेक करते हैं T2 ट्रांजेक्शन के अंदर, ये तो हमारा क्या है, ब्लाइंड राइट है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, ब्लाइंड राइट, क्योंकि जो हमारा W ऑफ C है, C को किसी ने रीड ही नहीं कर रखा है। एंड यहाँ पर भी क्या है, W ऑफ B, तो W ऑफ B को भी किसी ने रीड नहीं कर रखा है। तो ये सीरियलाइजेबल क्या हो गया हमारा, व्यू सीरियलाइजेबल। तो गाइज मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले व्यू सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए हम कौन कौन सी कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा शेड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होना चाहिए। अगर हमारा शेड्यूल्स नॉट कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मे या मे नॉट भी व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है। तो फिर एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो ब्लाइंड राइट होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चेक करते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कैसे चेक करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती है, रीड रीड में हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्शन नहीं होता है, बट रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट में क्या होता है, हमारा कॉन्फ्लिक्शन जनरेट होती है। अब हम क्या करते हैं, अपने शेड्यूल्स को हम क्या करते हैं, उसको राइट करते हैं। राइट करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, अब एक प्रीसीडेंस ग्राफ क्रिएट करते हैं ट्रांजेक्शन बनाने के बाद। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या मिल गई, एक साइकिल जनरेट हो गई। जब हमारे पास एक साइकिल जनरेट हो जाती है प्रीसीडेंस ग्राफ के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, हमारा नॉट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब जब हमारा डेटा, हमारा जो शेड्यूल्स है वही नॉट कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका मीन्स क्या, हमारा नॉट व्यू सीरियलाइजेबल। लेकिन जब हम व्यू सीरियलाइजेबल चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या चेक करना है कि वो ब्लाइंड राइट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया है कि राइट ऑफ ए को किसने किया, रीड कर रखा है, रीड ऑफ ए ने, लेकिन राइट ऑफ बी को किसी ने रीड नहीं कर रखा। ऐसे ही राइट ऑफ सी ने किसी को भी रीड नहीं कर रखा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा व्यू सीरियलाइजेबल। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।